बच्चों की हाइट कैसे बढ़ाएं? एक विस्तृत मार्गदर्शिका। परिचय। हर माता-पिता की इच्छा होती है कि उनका बच्चा स्वस्थ और लंबा हो। अच्छी हाइट न केवल आत्मविश्वास बढ़ाती है, बल्कि कई करियर विकल्पों के लिए भी फायदेमंद होती है। हालांकि बच्चों की हाइट कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें आनुवांशिकी, पोषण, व्यायाम और जीवन शैली शामिल हैं। इस विस्तृत मार्गदर्शिका में हम इन सभी पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ सामान्य भ्रांतियों को भी दूर करेंगे। 1. आनुवांशिकी का महत्व। सबसे पहले और महत्वपूर्ण है यह समझना कि आनुवांशिकी बच्चों की हाइट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि माता-पिता दोनों लंबे हैं, तो संभावना है कि उनके बच्चे भी लंबे होंगे। इसके विपरीत, यदि माता-पिता छोटे हैं, तो बच्चे की हाइट औसत से कम हो सकती है। हालांकि आनुवांशिकी ही एकमात्र कारक नहीं है। सही पोषण और जीवन शैली के साथ बच्चे अपनी आनुवांशिक क्षमता को पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। 2. पोषण। हाइट बढ़ाने की कुंजी। सही पोषण बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शरीर को बढ़ने और विकसित होने के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ प्रमुख पोषक तत्व हैं जो हाइट बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रोटीन। प्रोटीन कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण खंड हैं। पर्याप्त प्रोटीन का सेवन मांसपेशियों और हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। दूध, दही, पनीर, अंडे, चिकन, मछली, दालें और सोयाबीन प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। यह हड्डियों को मजबूत बनाता है और उनके विकास में मदद करता है। दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली और फोर्टिफाइड अनाज कैल्शियम के उत्कृष्ट स्रोत हैं। विटामिन डी। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और हाइट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। धूप विटामिन डी का सबसे अच्छा नैसर्गिक स्रोत है। इसके अलावा वसा युक्त मछली जैसे सैमन, अंडे की जर्दी और फोर्टिफाइड दूध और अनाज में भी विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन ए। विटामिन ए हड्डियों और ऊतकों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गाजर, शकरकंद, पालक, ब्रोकली और अंडे विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। जिंक। जिंक वृद्धि और विकास के लिए एक आवश्यक खनिज है। इसकी कमी से बच्चों की वृद्धि धीमी हो सकती है। नवे बीज, दालें और समुद्री भोजन जिंक के अच्छे स्रोत हैं। अन्य पोषक तत्व। बच्चों को विटामिन सी, बी विटामिन, आयरन और अन्य खनिजों की भी आवश्यकता होती है, जो समग्र स्वास्थ्य और विकास में योगदान करते हैं। विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा का सेवन सुनिश्चित करें। क्या खाएं और क्या न खाएं? क्या खाएं? दूध और डेयरी उत्पाद, दूध, दही, पनीर, छाछ। लीन प्रोटीन, अंडे, चिकन, मछली, दालें, बीन्स, टोफू। फल और सब्जियां, विभिन्न प्रकार के रंगीन फल और सब्जियां। साबुत अनाज, ब्राउन राइस, ओट, साबुत गेहूं की रोटी। मेवे और सीज, बादाम, अखरोट, चिया बीज, अलसी के बीज। क्या न खाएं? सीमित करें। प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, कैंडी, सोडा। जंक फूड, बर्गर, पिज्जा, फ्राइज। अतिरिक्त शुगर, मीठे पेय और स्नैक्स। पोषण संबंधी सुझाव। बच्चों को नियमित और संतुलित भोजन दें। स्नैक्स के रूप में स्वस्थ विकल्प प्रदान करें, जैसे फल, नट्स या दही। पानी का पर्याप्त सेवन सुनिश्चित करें। यदि आवश्यक हो तो बाल रोग विशेषज्ञ की सलाह पर सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं, लेकिन भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करना हमेशा बेहतर होता है। 3. व्यायाम और शारीरिक गतिविधि। नियमित भौतिक गतिविधि बच्चों की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करती है, जिससे हाइट बढ़ने की संभावना बढ़ती है। व्यायाम वृद्धि हार्मोन के स्रावण को भी उत्तेजित करता है। हाइट बढ़ाने वाले व्यायाम। स्ट्रेचिंग व्यायाम, ये रीढ़ की हड्डी को लंबा करने और लचीलेपन को बढ़ाते हैं। लटकना, किसी बार पर लटकना रीढ़ की हड्डी को खींचने और संपीड़न को कम करने में मदद करता है। भुजंगासन, यह पीठ और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। ताड़ासन, यह पूरे शरीर को स्ट्रेच करता है। कूदने वाले व्यायाम, यह हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। रस्सी कूदना, बास्केटबॉल, इसमें कूदना और दौड़ना शामिल है। वॉलीबॉल, यह पूरे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करती है और रीढ़ की हड्डी के संरेखण में सुधार करती है। योग और पिलेटन, यह लचीलेपन, मुद्रा और कोर शक्ति में सुधार करते हैं। सामान्य सुझाव। बच्चों को प्रतिदिन कम से कम 60 मिनट की मध्यम से जोरदार शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए।
उन्हें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वे बोर न हों। टीवी और वीडियो गेम पर बिताए गए समय को सीमित करें। 4. पर्याप्त नींद। बच्चों के विकास के लिए पर्याप्त नींद अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब बच्चे सोते हैं तो उनके शरीर में वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन का स्रावण होता है, जो हाइट बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उम्र के अनुसार नींद की आवश्यकता। नवजात शिशु 0 से 3 महीने 14 से 17 घंटे, शिशु 4 से 11 महीने 12 से 15 घंटे, छोटे बच्चे 1 से 2 साल 11 से 14 घंटे, प्री स्कूलर 3 से 5 साल 10 से 13 घंटे, स्कूल जाने वाले बच्चे 6 से 13 साल 9 से 11 घंटे, किशोर 14 से 17 साल 8 से 10 घंटे। नींद की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुझाव। बच्चों के लिए सोने और जागने का एक नियमित कार्यक्रम स्थापित करें। सोने से पहले एक शांत और आरामदायक माहौल बनाएं। सोने से पहले स्क्रीन टाइम, टीवी, मोबाइल से बचें। सुनिश्चित करें कि कमरा अंधेरा, शांत और ठंडा हो। 6. सही मुद्रा। अच्छी मुद्रा का हाइट पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। गलत मुद्रा जैसे कि झुककर बैठना या चलना व्यक्ति को छोटा दिखा सकती है और रीढ़ की हड्डी पर अनावश्यक दबाव डाल सकती है। सही मुद्रा के लिए सुझाव। बच्चों को सीधे बैठने और चलने के लिए प्रोत्साहित करें। सुनिश्चित करें कि उनके स्कूल बैग बहुत भारी ना हो। सही कुर्सी और डेस्क का उपयोग करें जो उनकी हाइट के अनुसार हो। योग और पिलेटन जैसे व्यायाम मुद्रा में सुधार कर सकते हैं। 7. स्वास्थ्य और बीमारियां। कुछ दीर्घकालिक बीमारियां या स्वास्थ्य समस्याएं बच्चों की वृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं। कुपोषण। लंबे समय तक कुपोषण बच्चों की हाइट को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। हार्मोनल असंतुलन। वृद्धि हार्मोन की कमी या थायराइड हार्मोन असंतुलन वृद्धि को बाधित कर सकता है। कुछ आनुवांशिक स्थितियां। कुछ आनुवांशिक विकार भी हाइट को प्रभावित कर सकते हैं। जीर्ण बीमारियां जैसे अस्थमा, किडनी रोग या पाचन संबंधी विकार। यदि आपको अपने बच्चे की वृद्धि के बारे में कोई चिंता है तो तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ से परामर्श करें। वे अंतर्निहित कारणों का निदान कर सकते हैं और उचित उपचार की सिफारिश कर सकते हैं। 8. सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे अच्छा नाकृतिक स्रोत है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है, जो हड्डियों और स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक है। बच्चों को रोजाना 15 से 20 मिनट के लिए सुबह या देर शाम की धूप में खेलने दें। यह विटामिन डी के स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। तेज धूप से बचें, खासकर दोपहर के समय। 9. तनाव से बचना। अत्यधिक तनाव बच्चों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल वृद्धि हार्मोन के उत्पादन को बाधित कर सकते हैं। बच्चों के लिए एक प्यार भरा और समर्थक वातावरण बनाएं। उन्हें खेलने और आराम करने के लिए पर्याप्त समय दें। यदि बच्चे तनावग्रस्त या चिंतित लगते हैं तो उनसे बात करें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। 10. धूम्रपान और शराब से दूर रहना। किशोरों के लिए किशोरों को धूम्रपान और शराब के सेवन से बचना चाहिए। ये पदार्थ शरीर के विकास और हार्मोनल संतुलन को बाधित कर सकते हैं, जिससे हाइट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 11. भ्रांतियां और वास्तविकताएं। हाइट बढ़ाने को लेकर कई भ्रांतियां प्रचलित हैं। यहाँ कुछ सामान्य भ्रांतियां और उनकी वास्तविकताएं हैं। भ्रांति। कुछ खास दवाएं या सप्लीमेंट्स हाइट को जादू की तरह बढ़ा सकते हैं। वास्तविकता। ऐसा कोई जादू इलाज नहीं है जो हाइट को रातों रात बढ़ा दे। विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कुछ मामलों में यदि हार्मोनल कमी है तो डॉक्टर वृद्धि हार्मोन थेरेपी की सलाह दे सकते हैं, लेकिन यह केवल चिकित्सीय देखरेख में ही होता है। भ्रांति। किसी विशेष भोजन को खाने से हाइट तेजी से बढ़ती है। वास्तविकता। कोई एक भोजन नहीं है जो अकेले हाइट बढ़ा सके। बलंचित भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व हों समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भ्रांति। 18 साल के बाद हाइट बढ़ना पूरी तरह से रुक जाती है। वास्तविकता। अधिकांश लोगों में वृद्धि प्लेट्स 18 से 20 साल की उम्र तक बंद हो जाती हैं। हालांकि कुछ लोगों में यह प्रक्रिया थोड़ी देर तक जारी रह सकती है। एक बार वृद्धि प्लेट्स बंद हो जाने के बाद हाइट बढ़ना स्वाभाविक रूप से रुक जाती है। भ्रांति। भारी वजन उठाने से हाइट रुक जाती है। वास्तविकता। मध्यम वजन ट्रेनिंग जब सही तरीके से किया जाए तो बच्चों की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद कर सकता है। हालांकि अत्यधिक या गलत तरीके से वजन उठाने से चोट लग सकती है। कब चिंता करें और डॉक्टर से मिलें। यदि आपको अपने बच्चे की वृद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कोई भी चिंता है तो बाल रोग विशेषज्ञ से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। यदि आपके बच्चे की हाइट अपने साथियों की तुलना में काफी कम है, यदि आपके बच्चे की वृद्धि की दर धीमी हो रही है, यदि बच्चे को विकास में देरी के अन्य लक्षण हैं, यदि आप चिंतित हैं कि बच्चे को पोषण संबंधी कमी है, डॉक्टर बच्चे के विकास चार्ट की समीक्षा करेंगे, शारीरिक जांच करेंगे और यदि आवश्यक हो तो कुछ परीक्षणों की सिफारिश कर सकते हैं। निष्कर्ष। बच्चों की हाइट बढ़ाना एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। आनुवांशिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन सही पोषण, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और एक स्वस्थ जीवन शैली बच्चों को उनकी आनुवांशिक क्षमता को पूरी तरह से प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। माता पिता के रूप में हमारा लक्ष्य एक ऐसा वातावरण प्रदान करना होगा जो बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से बढ़ने और विकसित होने में सहायता करे।
किसी भी चिंता के मामले में हमेशा एक योग्य स्वास्थ्य पेशेवर से सलाह लेना सबसे अच्छा होता है। आप और आपका बच्चा स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिएं।